मुस्लिम भाइयों से और ख़ासकर मौलाना साहिबान से या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से गुजारिश करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक हो। माह रमज़ान की बरकत आप सब पे अल्लाह बरसाए। मैं ये अपील लेकर आया हूँ कि कम से कम इस रमज़ान के माह में जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए कि आप किसी भी टीवी चैनल पर डिबेट के लिए न जाएं। जी टीवी, आर भारत, आज तक और बहुत से चैनल्स NDTV वगैरह छोड़कर आप लोगों को बुलाते हैं। आप 5,000 10,000 जो भी मिलते होंगे उसके लिए जाते हैं और अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। बड़ी शर्म आती है बहस सुनकर। एक तो ये एंकर्स एक प्री प्लान के तहत आपको बुलाते हैं, आपको फांसने के लिए बुलाते हैं और सामने बैठे हुए सुन रहे हिंदू भाइयों के दिमाग में, गैर मुस्लिम के दिमाग में कि मुसलमान कितना बेवकूफ़ है, ये मौलाना, ये आलिम, ये स्कॉलर, इस्लाम वाला कितना बेवकूफ़ है, ये दिखाने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। और कई बार तो तुम्हें बोलन ही नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बड़ा जज समझकर एंकर इस तरह तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है, इस तरह हकीरी नज़र से, गिरी हुई आवाज़ से तुम्हें बोलता है कि चुप चुप चुप। वो अर्नब जो है वो तो मौलाना को बोला था ए आवाज़ नीचे, आवाज़ नीचे। उसकी औकात है कि वो बोले मौलाना को, लेकिन मौलाना तुम पूरी कौम की औकात को पैरों में गिरा कर आते हो। क्यों जाते हो 5,000 10,000 के लिए? तो कम से कम इस माह रमज़ान में, पूरे रमज़ान में किसी भी टीवी चैनल पर मत जाइए। तुम्हारे जाने से नुकसान होता है, फ़ायदा कौड़ी का नहीं है। मुझे बताओ जितने भी लोग गए होंगे कि इस एक बात से आपका फ़ायदा हुआ है, इस कौम का या बहुजन समाज का या हिंदू समाज के लोगों तक आपकी सही बात पहुंची हो। आपको बलि का बकरा बनाया जाता है, और जब आपको बलि का बकरा बनाया ही जाता है टीवी पर जाने के बाद, चैनल पे जाने के बाद, तो आप जाते क्यों हो? और अगर जाते हो तो मर्द बनकर जाओ, मर्द मुजाहिद बनकर जाओ। मुजाहिद का अर्थ आतंकवादी नहीं होता है। मुजाहिद का अर्थ सच के साथ लड़ने वाला होता है, दलितों के साथ खड़े होने वाला होता है, आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाला होता है, बहुजन समाज के इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने वाला यानी मुजाहिद होता है। तो वैसे बनकर जाओ। जब वो गलत पूछ रहा है तो उतनी ही बुलंद आवाज़ में तुम उसे डांटो, और नहीं सुन रहा है तो वहीं उसका माइक्रोफोन और चैनल छोड़कर अरे धत तेरी की थू है तेरे चैनल पर बोलकर निकल जाने की हिम्मत रख कर जाओ। वरना मुझसे बहुजन समाज पर, मेरे हिंदू भाई लोगों पर एक उपकार कीजिए, एहसान कीजिए। कम से कम ये माह रमज़ान और कोरोना की ये विषाणु जब तक भारत से जाता नहीं है तब तक चैनल पे मत जाइए। घर में रहिए, आराम से घर में बीवी बच्चों के साथ में रहकर खुशियां मनाइए। या बहुत हो गया तो हमारे जैसे ये जो विज्ञान ने फेसबुक दिया है, इस पर लाइव आकर अपनी बात रखिए। चंद लोगों तक जाएगी लेकिन सही जाएगी। आपके जाने से एकात्मता नहीं, चैनल्स का हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का एजेंडा मजबूत होता है। और आप फंसते हो, बिल्कुल फंसते हो, क्योंकि आपको बहुजनवाद नहीं मालूम, आपको तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का आंदोलन नहीं मालूम, आपको वारकरी आंदोलन नहीं मालूम, आपको बहुजन संत नहीं मालूम, आपको संत तुकाराम नहीं मालूम, आपको बसवेश्वर नहीं मालूम, आपको संत गाड़गे महाराज नहीं मालूम, आपको चक्रधर स्वामी नहीं मालूम, आपको नाथ संप्रदाय नहीं मालूम, आपको सिखिज्म का अभ्यास नहीं, आपको जैनिज्म का अभ्यास नहीं, आपको वर्णवाद का अभ्यास नहीं, और ये सब अभ्यास नहीं है। आपको ब्राह्मणी हिंदुत्व का अभ्यास नहीं, आपको बहुजनवादी हिंदुत्व का अभ्यास नहीं, आपको महात्मा फुले मालूम नहीं, आपको तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी पूरी तरह मालूम नहीं, तो क्या बताओगे जाकर? आपको तो आपके सूफी संतों का अभ्यास नहीं, तो क्यों जाते हो? आपको संविधान का अभ्यास नहीं, संविधान कैसे बना, बाबा साहब ने कैसे मेहनत की वो नहीं मालूम, जंगे आज़ादी का पूरा इतिहास नहीं मालूम। चले जाते हो टीवी पर, मुंह के बल खुद भी गिरते हो और कौम को भी दूसरों के नज़रों में गिरा कर आते हो। गुजारिश है भाई, इल्तजा है कि अब आप टीवी चैनल पे ये कम से कम रमज़ान तक मत जाइए। मेरा तो कहना है कि जाइए ही मत।
और अगर जाते हैं तो अपनी बात कहिए, और आपकी बात आप बात न कहे ऐसा कोई हरकत अगर एंकर कर रहा होगा तो वहीं बुलंद आवाज में कहिए कि है तू चुप, पहले मेरी बात सुन। इतनी धमक रख के जाइए, उस एंकर को बोलिए कोई तू बादशाह नहीं है, मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब चैनल पे बुलाया है तो मेरी बात पूरी सुन, वरना छोड़ दिया तेरे चैनल। ऐसे 17 चैनल नहीं, 17,000 चैनल कुर्बान, ये कह के आने की धमक रखते हो तो चैनल पे जाइए। जी आप सबको फिर से एक बार माह रमज़ान मुबारक हो। मेरे तमाम गैर मुस्लिम भाई बहुजन भाइयों को भी रमज़ान मुबारक हो। मौला अल्लाह आपके कमाई में बरकत दे, आपके सेहत को अच्छा रखे, कोरोना से पूरे देश को मुक्ति दिलाए। अस्सलाम वालेकुम।